ठोकर खाकर गिरने से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी की नज़र में गिरने से ज़िंदगी भर सर उठाने की हिम्मत नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2024 का चौथा महीना यानी कि अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, इस महीने कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों से आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस अप्रैल के महीने को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। जी हाँ, यह महीना आपके लिए क्या लेकर के आया है, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब अप्रैल का महीना प्रारंभ हुआ तो आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिली। आपकी राशि से पंचम भाव में केतु देव पूरे महीने गोचर करेंगे। आपकी राशि से 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने गोचर करेंगे, जबकि राहु आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य और शुक्र भी राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। हालांकि 14 अप्रैल को सम्राट सूर्य राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे अपनी उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके। और यहाँ पर आपके कर्म भाव में यानी कि 10वें भाव में शनि देव पूरे महीने संचरण करने वाले हैं। तो वहीं देखा जाए तो मंगल का भी प्रभाव यहाँ पर पूरे महीने आपके कर्म भाव के ऊपर ही देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पूरे अप्रैल के महीने में आपके लिए रहने वाली है। अब आपको बड़े ध्यान से हर एक चीज़ को सुनना होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो दोस्तों, कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अप्रैल का महीना। तो देखिए, शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो राहु के साथ है और यहाँ पर छठे से छठा है। और अगर देखा जाए तो यह जो समय है कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकता है। खास करके कफजन्य शिकायत आपको हो सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अपने खान पान, अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिए, बाकी आपको कोई अन्य समस्या नहीं होगी। अब अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर केतु का प्रभाव पूरे महीने पंचम भाव में देखने को मिलेगा। राजकुमार बुध 19 अप्रैल को उदय होंगे। फलतः आपकी शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इस महीने को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 12वें में और राहु का भी प्रभाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको अपने पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित होने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो पंचम भाव ही होता है लव लाइफ का, और शुक्र होते हैं प्रेम के कारक। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजकुमार बुध अभी अस्त हैं, 19 अप्रैल को उदय होंगे। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी इस अप्रैल के महीने को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो किसी भी बात को लेकर के कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। गलतफहमी के चलते आपके रिश्तों में तनाव, दरार उत्पन्न हो सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहीं अगर आपकी मैरिड लाइफ यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बात की जाए तो सप्तम भाव होता है आपकी मैरिड लाइफ का। मंगल जो होते हैं ना, वह आपकी मैरिड लाइफ के स्वामी बनते हैं। और अभी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं राहु की भी दृष्टि है। तो आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इस महीने को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता।
जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के वाद विवाद उत्पन्न हो सकती है, तकरार उत्पन्न हो सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो नवम भाव होता है आपके भाग्य का भाव, और नवम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। कर्म भाव में गोचर करेंगे, मंगल का भी साथ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अगर कहीं कोई परेशानी थी तो वह परेशानी दूर होगी। आपको अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि करियर भाव में भाग्य के स्वामी गोचर करेंगे। तो भाग्य के सहारे ही आपको अपने करियर के क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता और लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अब देखा जाए तो यहाँ पर भाग्य और करियर ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। पूरे महीने ऐसा ही देखने को मिलेगा। फलतः आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि रोजाना केसर का तिलक लगाइए, देवगुरु बृहस्पति को बलवान बनाइए। इससे आपके कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं परेशानी आ रही है वह सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा देखा जाए तो इस महीने आपको धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का मौका मिलेगा। परिवार के मध्य कोई धार्मिक कृत, कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान किया जा सकता है। और जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उन लोगों को भी कुछ नए मौके प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो भाग्य के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से यह अप्रैल का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। वहीं अगर आपकी बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए तो सप्तम भाव होता है बिजनेस व्यापार का, स्वामी बनते हैं मंगल, जो कर्म भाव में गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर शनि और राहु की दृष्टि रहेगी, तो ऐसे में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी आपके पार्टनरशिप में दरार का कारण बन सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी स्वतंत्र रूप से भी व्यापार करते हैं तो आपको बिल्कुल फूंक फूंक करके कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बाकी कर्म भाव में शनि और मंगल एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार में आपको विशेष रूप से मजबूती की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए यह अप्रैल का महीना अगर आप सावधानी बरतते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम, अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना जैसा कि आपको बताया गया है केसर का तिलक लगाइए, और सोमवार और शुक्रवार के दिन विशेष रूप से सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही साथ शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।